हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ गौतम वानखेड़े और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सा सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जिसमें इंक्लूड है ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें फर्स्ट मेन इंक्लूड है इनहेरिटेंस टॉपिक, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर काफ़ी सिंपल वे में यूज़ है। चलिए आज देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस टॉपिक। और हमारी जो क्लास रहेगी, इसमें दो क्लास रहेंगी हमारी। पेरेंट्स क्लास है एंड चाइल्ड क्लास है, जिसमें पेरेंट क्लास में हमारी रहेगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम बनाएंगे नम वन एंड नम टू, जो मेंबर फंक्शन है। जो कि हमारे जो मेंबर फंक्शन फंक्शन टाइप क्या रहेगा, नो रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट। और दूसरी जो है हमारी चाइल्ड क्लास, जिसमें हमारा अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। तो उसमें हमारा जो मेंबर फंक्शन जो टाइप है अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन टाइप है वो कैसा है, विद रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट। ओके, तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन में हम क्या क्या लेंगे, सम लेंगे, सब्सट्रैक्शन लेंगे, डिवीजन लेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन लेंगे। मेनली यहाँ पर कह सकते हैं कि हम कैलकुलेटर ही डेवलप करेंगे, सिंपल सा एक छोटा सा कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जो कि है ऊप्स ऊप्स कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो सिंपल हमने लिया है यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, क्योंकि हम वी एस कोड और एटम और सबलाइन में कोड करते तो आईओ स्ट्रीम ही लेते। और जिसको टर्बो सी प्लस प्लस में करना है ये प्रोग्राम, तो उसके लिए कोनियो डॉट एच हेडर फाइल यूज़ कर सकता है। और हमने सेकेंड लिया है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, जो कि प्रीफिक्स है यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। हम यहाँ पर हर एक कमांड के पीछे एस टी डी प्रीफिक्स भी ले सकते थे, पर हर कमांड के पीछे लेना पड़ता है। इससे अच्छा हमने एक ही बार में सारा वर्क हो जाएगा ये प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी यूज़ करके। तो हम हमारी पहली क्लास में आते कैलकुलेशन। ये इनहेरिटेंस सेकंड वाला मल्टी लेवल वाला है, जिसमें दो क्लास, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो पेरेंट्स की भी हमने बताया जैसे कि नम वन एंड नम टू। तो यहाँ पे हमने पब्लिक बनाया, इसको प्रोटेक्टिव भी बना सकते थे आप, प्रोटेक्टिव भी बना सकते थे। प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं अभी पब्लिक ही रहने देते हैं। तो हमने पहले लिए इंट नम वन एंड इंट नम टू। सेकेंड हमने लिया पब्लिक पब्लिक फिर से पब्लिक किया, क्योंकि हमको कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी हेल्प लगेगी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। किससे, क्लास से कैलकुलेशन करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंट एन वन लिए एंड एन टू, जाके एन नम वन को हम एन वन मान सके और नम टू को एन टू मान सके। यहाँ इंटर कंस्ट्रक्टर जो है एम्प्टी हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो कैलकुलेशन कर सकता है क्लासेस के साथ। जैसा कि हमने बताया था, जो हमारा फंक्शन टाइप है नो रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, पहला पेरेंट है वही है हमारी नो रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे कुछ नहीं लेके आएगा, यानी वॉइड डिस्प्ले आंसर इंट रिजल्ट हमने रिजल्ट के लिए। और जो हमारी चाइल्ड क्लास थी अर्थमेटिक कैलकुलेशन और पब्लिक कैलकुलेशन, हमने यहाँ इसलिए लिखे कि इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, कोड को इजी बनाने के लिए इनहेरिटेंस यूज़ किया, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक क्लास को। तो सेकंड क्लास को यानी मेनली डेराइव्ड या पेरेंट्स क्लास कहा जा सकता है। तो अर्थमेटिक कैलकुलेशन में हमको जैसे पता है कि सम आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, डिवीजन आता है एंड मल्टीप्लिकेशन आता है, एंड मॉड्यूलो, बूलियन कैरेक्टर, ये सब भी यूज़ होते हैं। बट हम यहाँ पे चार मेंबर यूज़ कर रहे हैं। तो सम का एक्सप्रेशन हमारा हम रिटर्न क्या लेके जाएंगे, नम वन प्लस नम टू, हमने वेरिएबल लिए नम वन और नम टू। सब्सट्रैक्शन का भी एक्सप्रेशन हमने नम वन माइनस नम टू। जैसे कि सम हमको पता है, सम यहाँ पर क्लासेस में एक इम्पोर्टेंट प्ले ये रोल कर रहा है कि सम की डेफिनेशन ये होती है कि दो नंबर को ऐड करने के बाद जो सिंगल नंबर रहता है वो ही हमारा सम या एडिशन कहा जाता है। सब्ट्रैक्शन थोड़ा अलग है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, लाइक 9 - 5। तो इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है, वो ही हमारा सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा। एंड यहाँ पर डिवीज़न, हमको डिवीज़न सिंपल सा ये एक्सप्रेशन हम लगा सकते थे, नम वन डिवाइडेड एंड नम टू।
बट ताकि हम नम टू ज़ीरो डाल देते तो आंसर ज़ीरो ही आता है, इसलिए हमने स्पेशली थोड़ा ज़ीरो के लिए हमने यहाँ पे वर्क किया, नम टू इज डबल इज इक्वल टू ज़ीरो, ताकि हम ज़ीरो डालें तो हमको ये मैसेज शो करे डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है कोड को डिवीज़न के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेम, नम वन इंटू एस्ट्रिक नम टू, यहाँ पर एस्ट्रिक का काम मल्टीप्लिकेशन का काम होता है, बट पॉइंटर में एस्ट्रिक अलग रहता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रोग्रामिंग डेफिनेशन क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, ओके, एंड डिवीजन इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। ओके, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशिएशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, एक्सपोनेंशियल इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर प्रोग्रामिंग में उनकी डेफिनेशन ही होती है। और ये कैलकुलेटर को डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक और इंट लिए, एक और डेटा टाइप लिए, नम वन नम टू। हम कॉलिंग किसको कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास को कॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इंटर टू नंबर, ये हमने डेकोरेट इसलिए लिए हैं कि जैसे हमको यहाँ पे एक लूप चलाया है हमने, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कैलकुलेटर नाम का एक लूप चलाया, डू वाइल लूप हमने यहाँ यूज़ किए कि हम सिलेक्ट ऑपरेशन, हमको एक नंबर डालेंगे तो सम का ऑप्शन आएगा, सेकेंड नंबर आएंगे सब्ट्रैक्शन का, थर्ड नंबर डालेंगे डिवीजन का, फोर नंबर पुट करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, एंड फाइव नंबर को पुट करेंगे तो क्वाइट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम क्वाइट हो जाएगा, फिर रन नहीं होगा। सो हम यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट के लिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम है। ये ऑब्जेक्ट के लिए हमने स्विच और केस का यूज़ किया। यहाँ पे स्विच केस की जगह इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते थे, बट इफ़ एल्स में ऐसा हमको प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि इफ़ एल्स रहता तो हमारा सिर्फ प्रोग्राम एक बार रन होता, कि हम वन दबाते तो बस सम ही होता। स्विच केस में ये हमको प्रोवाइड बेनिफिट मिलता है कि हम वन दबाते सम होता, फिर उसके बाद अनदर चांस मिलता, सेकंड दबाते सब्सट्रैक्शन होता, थर्ड दबाते डिवीज़न होता। तो इसलिए हमने स्विच केस यूज़ किया है। कैलकुलेटर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन या कैलकुलेशन कॉलिंग हुई है ना। फिर कैलकुलेटर डॉट डिवीज़न या ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग होते जा रही है, तो हमारा फिर केस 5 आएगा, एक्सिस्टिंग प्रोग्राम। फिफ्थ डिफ़ॉल्ट, हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ब्रेक कर देंगे लाइन, इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन। हम फिफ्थ से ज़्यादा केसेस, फिफ्थ से ज़्यादा नंबर डालते, सिक्स सेवन एट डालते तो इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन हमको शो हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले आंसर, आंसर डिस्प्ले करेगा हमारा रिजल्ट था, जो कि हमने यहाँ पर किया गया था रिजल्ट। आंसर डिस्प्ले करेगा हमारा रिजल्ट बॉय, डिस्प्ले हमारा सेकंड जो क्लास थी, हमने इंट रिजल्ट लेके आए थे, उसको हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग किया है। वाइल चॉइस इक्वल नॉट इज इक्वल टू फाइव, फाइव हम शो करते तो हमको क्वाइट हो जाएगा प्रोग्राम। सो अभी हम ये सिंपल सा कैलकुलेटर प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं हम आपको दिस। तो अब हम टू नंबर कुछ भी डालेंगे, फर्स्ट इज फोर एंड सेकेंड इज फाइव। सो इंटर करते हैं तो देखिए आपके पास चॉइसेस है, सिलेक्ट ऑपरेशन, फर्स्ट है अपना सम, फर्स्ट एक फर्स्ट नंबर पुट करते तो सम होगा 5 + 4 9, एंड सेकेंड पुट करते तो यहाँ पे -1, डिवीज़न होगा ज़ीरो आएगा, बिकॉज फर्स्ट नंबर जो है हमारा, जो मेनली जो आउटपुट देगा वो ज़ीरो देगा, ठीक है ना। थर्ड फोर्थ हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 20, ओके। फाइव हम देखेंगे तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, ओके। सो थैंक यू। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये भी है, अब डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम को मेमोरी से फ्री करने के लिए, प्रोग्राम को मेमोरी से डिलीट करने के लिए, डिस्ट्रक्टर की जगह हम डीएमए भी यूज़ कर सकते थे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, या रिलॉग मैलॉग या फ्री और कैलॉग भी यूज़ कर सकते थे, बट हम इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा अनमॉडिफाई दिख जाता है, यानी कोड रिव्यू जो एक टॉपिक होता है वो कोड रिव्यू से प्रेफर नहीं करता, यानी टू ड्राइव प्रिंसिपल को बिलोंग नहीं करता। ड्राइव प्रिंसिपल मेनली बोला जाता है कि डू नॉट रिपीट रिपीटेशन प्रॉपरली, ऐसा कुछ रहता है वो ड्राइव प्रिंसिपल। सो इसलिए हमने डिस्ट्रक्टर या डीएमए का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम कंपनी वगैरह में रहते जब यूज़ करते कि उनकी बहुत सारी मेमोरी उनकी भर जाती है, तो उनको बार बार डिलीट करना पड़ता प्रोग्राम जो रन किए। हमको तो ऐसा कुछ नहीं, मैं हर वीक में वीक अपना
लैपी क्लियर करता रहता हूँ, तो प्रोग्राम भी मेरे सारे डिलीट होते रहते हैं मेरी मेमोरी स्पेस में। सो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके, एंड थैंक यू।